नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। मित्रों, क्योंकि आप सबने थंबनेल में देखा है, सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी बधाई कि आपका चयन राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा में हुआ। उसके बाद में आप सबने थंबनेल में देखा कि अदर राज्य से, अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया उनकी ज्वाइनिंग राजस्थान राज्य से डिग्री डिप्लोमा की अभ्यर्थियों के साथ में होगी या फिर लेट होगी, कितनी लेट होगी, ये सब आपने थंबनेल में देखा और इस वीडियो पे क्लिक किया। आप सबके लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे कि जो है हमें ये पुष्टि कराएं कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। एक साथी का कल कॉल भी आया था मित्रों, बड़े चिंतित मुद्रा में वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या किया जाए। मैंने कहा एज अभ्यर्थी आप नहीं कर सकते कुछ भी, हालांकि प्रयास किया जाना चाहिए, बीकानेर निदेशालय स्तर पर आपको ट्राई करनी चाहिए। लेकिन उनका जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि गांव में, ग्रामीण बस्तियों में, माहौल में, या यूं कहें समाज के उस तबके में मेरे से हर रोज पूछा जाता है कि तू ज्वाइनिंग लेने के लिए तुझे जो जिला मिला है दोस्त तू कब जा रहा है। मित्रों, ये आपसे नहीं मेरे से भी पूछा जाता था। 2018 की बातें हैं, काफी लंबी प्रक्रिया चली थी हमारी, कोर्ट में चला गया था, आचार संहिता लग गई थी और अनुमति भी ईसीआई के द्वारा नहीं मिली। ये सब बातें कर्मिक रूप से अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेते हैं आपके इन प्रश्नों को। मित्रों, आप सभी का पहला प्रश्न, क्या सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा की ज्वाइनिंग एक साथ होगी या फिर समय लगेगा? मित्रों, अब इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझिए। यहां सामान्य और विशेष शिक्षा का मतलब नहीं है, यहां बात है राज्य और अदर राज्य, यानी राजस्थान राज्य और अन्य राज्य। अब देखिए ध्यान से, राजस्थान राज्य से जिस भी अभ्यर्थी ने सामान्य शिक्षा में बीएसटीसी की है उस अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग 30 तारीख से पहले लेवल 1 में और बीएड की है तो जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है। बात करें राजस्थान के अलावा अन्य राज्य से, यानी आपके यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, कई साथी यहां से भी बीएसटीसी सामान्य शिक्षा में करके आते हैं। क्या इनकी ज्वाइनिंग राजस्थान राज्य की बीएसटीसी किए हुए अभ्यर्थियों के साथ में होगी? नहीं। कारण, इसके पीछे कारण यही है कि आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए गई है। आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय थोड़ा लग सकता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना लगेगा, पीछे कितना लगा, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। अब बात करें विशेष शिक्षा की। मित्रों, विशेष शिक्षा में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विशेष शिक्षा की राष्ट्रीय संस्थान, चूंकि आप सबने डीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाई है, एनआईवीएच, एनआईएमएच, इसके अलावा आपकी निम्न और इसके अलावा आपकी श्रवण बाधिता से संबंधित अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान, ये सभी अन्य राज्य में स्थित है, यानी दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, या यूं कहें पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था, ये सभी संस्थान है। चूंकि एमआर की जो पूर्व नाम एमआर है, पहले की संस्थान 2016 तक, 14-16 बैच तक, यानी 16 का बैच था, वहां तक सिकंदराबाद लगती थी, डिग्री वेरीफाई के लिए वहां जाएगी टीमें। अब बात करें अन्य जो है वीआई की हैं तो देहरादून जाएगी, अलियावर जंग में जाएगी, एचआई की यहाँ होगी। इसके अलावा अगर आपने 15-17 बैच और अन्य जो बैच से डिग्री डिप्लोमा किया है तो मैं समझता हूं कि आपकी जो राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में है निम्न, वहां पे आपकी डिग्री डिप्लोमा की जांच वेरीफाई होगी। अब आपका दूसरा प्रश्न कि अभी तक इसके बारे में क्या अपडेट है? मित्रों, अपडेट यही है कि जिस दिन आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुए थे उसी दिन या उससे अगले दिन शिक्षा विभाग राजस्थान, या यूं कहें शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक महोदय जी ने एक ट्वीट के द्वारा आप और मेरे सब के साथ में ये जानकारी साझा की थी कि स्पोर्ट्स और अन्य राज्यों के लिए दल के जो है गठन कर दिए हैं, जांच कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसके बाद में ऑफिशियली अपने पास में कोई स्रोत नहीं है, विभिन्न लोग ट्वीट करते जा रहे हैं, उस दिन हो गई, इतनी टीमें आ गई, इतनी चली गई, लेकिन अपने पास में ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि वास्तव में कितनी गई थी, कितनी आई है, नहीं, कोई जानकारी, वास्तविक जानकारी अपने पास में आज के दिन में नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल हैंडल का अगर अपन देखते हैं
तो यहाँ पे ऐसी जानकारी निकल करके नहीं आ रही। और अगर कोई विश्वासप्रद होते, जैसे उपेंद्र यादव जी जैसे कोई साथी होते जो लगातार बेरोजगार महासंघ की तरफ से प्रयास करते, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई ट्वीट होता तो मैं आप तक जानकारी साझा करता, लेकिन मुझे कोई ऐसा ट्वीट मिला नहीं। कि वो प्रोसेस वहीं तक है, इसके बाद में टीमें गठित कर दी गई, वो टीमें जांच के लिए गई हुई होगी, वापिस कब आई कब आ रही हैं अभी इस बारे में अपडेट नहीं है, आगे चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट आप सबका कि राजस्थान की कॉलेज से एक साथी ने कहा कि मैंने जो है डीएड जोधपुर से की है, एक किसी अन्य साथी ने कहा कि मैंने जयपुर से की है, महाविद्यालय का जो भूखंड है वो राजस्थान में स्थित है, हमें रोका क्यों जा रहा? तो मैंने पहले ही पॉइंट में आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपकी जो राष्ट्रीय संस्थान है वो अन्य राज्य में है, अदर स्टेट में है, इस कारण से आपकी डिग्री वेरीफाई के लिए गई हुई है, और वेरीफाई होने के बाद में निश्चित रूप से आपका जो चयन हुआ है आपको भी ज्वाइनिंग मिलेगी, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी जो कॉलेजेस है वो राजस्थान में है, लेकिन राष्ट्रीय संस्थान अन्य राज्य में होने के नाते डिग्री वहां पे वेरीफाई होकर आती है। अगला प्रश्न आप सबका कि 2021 में क्या हुआ था। मित्रों बात करें 2021 की, तो 2021 में राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग मई के अंतिम सप्ताह में हुई थी, और बात करें अन्य राज्य से डिग्री डिप्लोमा के अभ्यर्थी या अन्य राज्यों में जिनकी राष्ट्रीय संस्थान है उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जुलाई फर्स्ट वीक में हुई थी। मेरे दो दोस्तों का बता दूं, एक दोस्त का मई लास्ट वीक में जो राजस्थान से है, और एक दोस्त का जो राजस्थान में भूखंड स्थित है, कॉलेज स्थित है, लेकिन राष्ट्रीय संस्थान बाहर हैं, इस नाते उसकी ज्वाइनिंग अगले ही जुलाई में यानी मई के बाद में, या यूं कहें 1 महीना 35 दिन बाद में ज्वाइनिंग हुई थी। आप कहेंगे कि क्या इतना समय हमारा भी लगेगा? निश्चित रूप से जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है इस भर्ती की, और विशेषकर निदेशालय स्तर पर जो स्पीड है उस हिसाब से इतना तो नहीं लग रहा कि जो है आपके 35 दिन लगने वाले। हालांकि 30 तारीख को 20 दिन तो आपके वैसे भी हो जाएंगे, मैं समझता हूं 5 तारीख तक लगभग हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रयास करना चाहें। अब लास्ट क्वेश्चन आप सभी का यही है कि अब क्या करें, क्या आचार संहिता में ज्वाइनिंग अटक सकती है? मित्रों आपके इस लास्ट प्रश्न का उत्तर यही है कि आपको प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप संपर्क कर सकते हैं, निदेशालय स्तर में जानकारी कर सकते हैं, वहां पे जो कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है वहां पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप भौतिक रूप से निदेशालय का विजिट भी कर सकते हैं, आपको जो जानकारी वास्तविक जानकारी है वहां से मिलेगी। सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारियां चलती है, इन पे आप विश्वास करें, जरूरी नहीं है। मैं प्रयास करता हूं कि डाटा के साथ में आपको सही बात बताई जाए। मित्रों इसके अलावा अब आपका प्रश्न ये भी रह गया होगा कि आचार संहिता का रोल। मित्रों जहां तक मुझे याद है 2018 में हमारी ज्वाइनिंग कोर्ट के साथ में रुकी हुई थी, ये बात तो सही है, काउंसलिंग हो गई थी, स्कूल अलॉट हो गई थी, और ये प्रक्रिया तो जून में ही हो गई थी। लेकिन बाद में जब आचार संहिता लगी उसके बाद में ईसीआई से आचार संहिता के बाद में एक बार अनुमति लेनी होती है, और जब वो अनुमति के लिए फाइल गई तो कोर्ट का ऐसा कुछ इश्यू होकर के हमारे ईसीआई द्वारा हमारी जो भर्ती थी 26,000 शिक्षक साथियों की, वो भर्ती वहाँ पे एक बार के लिए रुक गई थी, और हमारी ज्वाइनिंग जो अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना थी वो आगे चल करके फरवरी में हुई। तो मित्रों यही कहूँगा कि ईसीआई से अनुमति के बाद में आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आप प्रयास करें और निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरे विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा जनता की चिंता नहीं करें, क्योंकि आपने जब तैयारी की थी उस टाइम भी तो जनता कमेंट कर रही थी, उसके बावजूद आपने मेहनत के दम पर हजारों विद्यार्थियों में अपनी रैंक तो निकाली है ना। इसी तरह आप कार्य ग्रहण भी करेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।